आज आपके बीच ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई नहीं बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे लोग। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने जो सॉल्व किया हुआ है अभी देखें और एग्जाम बहुत अच्छे से लिख कर आए। तो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो पहले नंबर जो आपका प्रश्न है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस प्रश्न नंबर 2 में बोला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है आप जानते हैं। तो सॉरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या शून्य होता है, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो बोल रहा है इसमें कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो किसी भी लेंस में, प्यारे बच्चों आपको हम बताए हैं कि किसी भी लेंस होगा उसमें फोकस दूरी कितना होता है, 2 होता है, यानी फोकस की संख्या कितना होगा तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी किस दर्पण का उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर जो 6 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी त्रिज्या r, तो उसके बीच में संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, f बराबर r/2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि निम्नांकित में यानी निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किसका होता है, बैगनी रंग। अगर पूछ दे इसका उल्टा किसका ज्यादा होता है तो लाल रंग, याद रखिएगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 जो है कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना को दर्शाता है। तो कल ही पढ़ाए थे आप सभी को प्यारे बच्चों कि प्रकाश के अपवर्तन का है। अगला यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर जो 9 है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, सॉरी। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत रूप यानी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो स्थितिज ऊर्जा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर जो प्रश्न अगर देगा तो 12 नंबर प्रश्न में आंसर होगा कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर जो आपको 13 दे रहा है, प्रश्न नंबर 13 कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो आंसर होगा श्रेणी क्रम, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वो जो छड़ होता है वो नर्म लोहा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16 जो है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है। तो नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन, याद रखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 जो दे रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली जो युक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं। तो सौर सेल बोलते हैं, सौर सेल बोलते हैं, याद रखिएगा सौर सेल। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि विद्युत ऊर्जा पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न नंबर 19 दे रहा है कि सेल विद्युत वाहक बल है। तो सेल विद्युत वाहक बल है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। और ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर जो 20 है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, किसकी आपूर्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा की। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो फाइबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वायु में रखा एक कांच के प्रिज्म आपतित किरणों को मोड़ देता है। तो आधार की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार की ओर। अगला जो आपको दे रहा है रिएक्शन, ये पूछ रहा है किस प्रकार का रिएक्शन है। तो उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो पारा यानी मरकरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर्त सारणी में शून्य समूह को दर्शाया जाता है, शून्य समूह के तत्व है। तो 18वां वर्ग में जितना भी तत्व है सबके सब शून्य वर्ग के तत्व है, जैसे इसमें दिया है। तो हीलियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज के विलयन मिलाने पर इसका जो रंग हो जाता है कैसा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्न में से कौन सा होता है। तो CO2 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 जो है 29 दे रहा है कि गंधक का परमाणु संख्या होता है, गंधक मतलब सल्फर मतलब 16 नंबर पे तो परमाणु संख्या हो गया 16, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे दे रहा है प्रश्न नंबर 30 अम्ल का जलीय विलयन विद्युत के संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, आयनित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 31 दे रहा है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर दे रहा है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु क्या कहते हैं, कॉपर मिलाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 दे रहा है कि NaCl AgNO3 और फिर इसको रिएक्शन कर रहा है। तो पूछ रहा है किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, एक दूसरे के स्थान बदल रहा है, स्थान बदल रहा है तो द्विविस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन बताना है सिलिकॉन कैसा धातु है। तो सिलिकॉन एक उपधातु, सिलिकॉन एक उपधातु है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रश्न नंबर 35 वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूरे भरे होते हैं तो उसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस, यानी हम बोल सकते हैं कि शून्य गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
खड़िया सोडा, यानी खड़िया जो है, खड़िया का सूत्र होता है तो खड़िया सोडा भी बोलते हैं। तो खड़िया सोडा, इसको देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग एक बार कोशिश कर लीजिए। मेरे तरफ से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न नंबर जो 37 है कि इसमें से कौन सा अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो अधिक अम्लीय ऑक्साइड होने के कारण यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में कौन सा एल्काइल है, तो एल्काइल है, तो एल्काइल ऑप्शन नंबर सी है। आप जानते हैं एल्काइल कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, 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 याद रखिएगा CnH2n-2 उसी पे फॉर्मूला है 2 नंबर पे। चलिए अगला जो हम देख रहे हैं, तो इसका आपको यूपीएससी नाम बताना है, तो एथिल मेथिल ईथर है, एथिल मेथिल ईथर, याद रखिएगा एथिल मेथिल ईथर। और अगला जो प्रश्न है 39 का, बी हो गया 40 को देखें, निम्न में से कौन से यौगिक ईंधन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो एथेनॉल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर जो प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्न में से क्या उत्पाद करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 42 नंबर जो प्रश्न दे रहा है कि धोबिया सोडा के रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 42 नंबर जो दे रहा है कि अम्लराज के सांद्र में HNO3 और HCl के सांद्र का अनुपात होगा 1:3, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 44 नंबर जो प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर जो 46 दे रहा है कि निम्न में कौन से पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्षार। और 47 नंबर जो प्रश्न दे रहा है कि स्वच्छ जो शरीर होता है, मानव का शरीर होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से 7.8 के बीच होता है, यानी 7 से 7.8 के बीच होता है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न नंबर 48 दे रहा है कि निम्न में कौन सा यौगिक है जो जल में विलय होता है, तो ग्लूकोज होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर जो दे रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्लगम है, तो अम्लगम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय शरीर से विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनियों को क्या बोलते हैं, तो धमनियां बोलते हैं। यहाँ से बायोलॉजी चालू होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है कि रक्त के हल्के पीले एवं चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किन पतियों को स्टोमेटा में उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का राइट आंसर बी होगा। और 54 नंबर प्रश्न जो दे रहा है कि किण्वन क्रिया में पाई जाती है, तो ईस्ट पाई जाती है, ईस्ट याद रखिएगा। पूर्ण विकसित अंडा से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा फल में। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में कौन से पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो किसे बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय के कारण होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि जीवों में इसमें से अलैंगिक द्विखंडन नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। और 60 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन को संतुलन कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर जो प्रश्न है कि भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है, तो पीत रस, अमाशय रस, अत्र रस, और यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस तीन में से कोई नहीं भरेगा, ऑप्शन नंबर डी भरेगा तो राइट आंसर होगा। चलते हैं 62 नंबर प्रश्न को देखने। तो ट्रिप्स नामक जो एंजाइम है कहां पाया जाता है, तो अग्नाशय रस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर जो प्रश्न है आहार नाल की सबसे लंबी नली को क्या बोलते हैं, तो छोटी आंत बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है कहां से आरंभ होती है, तो मुख से आरंभ होती है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश जो ऑप्शन है ना, राइट आंसर बी और सी, बी सी ये भरेगा तो राइट आंसर अधिकांश प्रश्न सही हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचन में सहायक होता है, तो लाइकेन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है संपन्न होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि ओजोन जो है हमारे लिए क्या है, तो लाभदायक है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले बैंगनी किरणों का क्या करता है, रोकता है, जिससे हम लोग के शरीर पे नहीं पड़ता है, पृथ्वी पे नहीं पड़ता है, नहीं तो विनाश नहीं होता अधिकांश। तो प्रश्न नंबर 68 जो है कौन फूल नर जनन का अंग है, तो पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। और 69 नंबर जो प्रश्न है कि पौधों में श्वसन की क्रिया में एटीपी जो टूटते हैं उसे कितने ऊर्जा अणु मुक्त होता है, तो 30.5 केजी पर जूल मोल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एथाइल एल्कोहल किस प्रकार का शोषण करता है, तो आवासीय शोषण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर रक्त में उपस्थित कौन सी कणिका है शोषण गैस में परिवहन में भाग लेती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो इसमें से राइट आंसर 72 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें पतिया छाल और उसकी रक्तिका है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है मनुष्य की आहार नाल में कौन सा किसी एंजाइम की स्रावित नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दे रहा है कि मूत्र का सांद्रण यानी 73 का राइट आंसर बी होगा। मूत्र का सांद्रता किसकी उपस्थिति में निर्भर करता है, तो एडीएच यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दे रहा है कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि में संबंधित नहीं होता है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है, बी होता है, सी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है, जिसका राइट आंसर कौन भाग नहीं लेता है, कौन संबंध नहीं लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी संबंध नहीं लेता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 76 नंबर जो प्रश्न है कि मनुष्य यानी मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो किस तंत्र का भाग है, परिवहन तंत्र का भाग है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर जो प्रश्न दे रहा है कि जीव विज्ञान की वंशका जो गुणों को वंशागुणित अध्ययन के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 78 नंबर जो प्रश्न है कि श्वसन क्रिया निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण करता है, तो O2 गैस का क्या करता है, ग्रहण करता है, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 69 नंबर जो प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो 6 अणु होते हैं, ग्लूकोज में जो कार्बन होता है तो C6 लिखते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 80 नंबर जो प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न जो है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र होता है, तो कहां होता है, तो मेंडुला। ये रहा आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और
आशा होगा कि आप सब बहुत अच्छे से एग्जाम दे कराइएगा। वादा है कि इसमें से प्रश्न लड़ेगा तो लड़ेगा, आएगा तो आएगा, फिक्स है आएगा। तो चलिए